जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से दिन राती। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें। तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा, ये है यात्रा मेरी यात्रा। गड़ी कमान श्री द्वारिकाधीश महाराजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालने गड़ी कमान। शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले कमल नयन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण श्री द्वारकाधीश श्री जी महाराज के सभी भक्तों को, वैष्णव जनों को जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। पावन पुनीत पवित्र द्वारकाधीश जी महाराज भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर की नगरी द्वारिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत। द्वारिका जाओ तो भाया बेड़ा बेड़ा जाजो रे। 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 द्वारिका जावो तोरे भाया, द्वारिका जावो तोरे भाया, भैरा भैरा जाजो रे। द्वारिका जावो तोरे भाया, भैरा भैरा जाजो रे। द्वारिका जाओ तो भाया बेड़ा बेड़ा जाजो रे। द्वारिका जावो तोरे भाया, द्वारिका जावो तोरे भाया, भैरा भैरा जाजो रे। द्वारिका जावो तोरे भाया, भैरा भैरा जाजो रे। द्वारिका जाओ
द्वारिका, ये शब्द ही कुछ ऐसा है कि द्वार अर्थ दरवाजा, का मतलब ब्रह्म, द्वारिका यानी प्रभु के हृदय कमल में स्थान लेने का, ब्रह्म में समा जाने का, ब्रह्म तक पहुंचने का दरवाजा। इसलिए तो द्वारिका नगरी को मोक्षपुरी भी कहा जाता है। हजारों वर्ष पूर्व ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनक और सनंद आदि मुनियों ने अपने जीवन के मोक्ष हेतु अपने भक्तों को हृदय कमल में समाने वाले मोक्षदाता श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना की। तब भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और इस भूमि को मोक्षदायक और परम पवित्र होने का वरदान दिया। द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने 8वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण के रूप में माता देवकी और पिता वसुदेव के यहाँ बाल स्वरूप में अवतार धारण कर गोकुल में अपनी बाल लीलाएं करके 11 साल के बाद मामा कंस के निमंत्रण पर मथुरा गई और फिर मामा कंस अर्थात अनिष्ट का विनाश करके अपने नाना जी को मथुरा का राज्य सौंपकर अपने बड़े भैया बलराम और मित्र सुदामा के संग गुरु ऋषि सांदीपनि के आश्रम में 11 विद्याएं और 64 कलाओं में निपुण होकर लौटे। मामा कंस के ससुर जरासंध के साथ 18 बार युद्ध किया और अंततः हराया एवं भागने पर मजबूर किया। तो जरासंध ने काल यवन की मदद से बड़े युद्ध की योजना बनाई। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार, अपनी प्रजा और अपने स्नेहीजनों को लेकर रण छोड़कर यहाँ आए व द्वारिका नगरी बसाई। रण को छोड़ देने की वजह से भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ भी कहा जाता है। भारत के पश्चिम किनारे पर गहरे समुद्र के पास भगवान के द्वारा भूमि की याचना करने पर समुद्र ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, 12 योजन दूर चला गया और प्रभु के चरणों में यह भूमि अर्पित की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विश्व निर्माता भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी का निर्माण करने को कहा और भगवान श्री कृष्ण इस नगरी के महाराजाधिराज द्वारकाधीश कहलाए। आसपास के 400 योजन भूमि पर 100 साल तक राज्य किया। महाभारत के महायुद्ध में भी यहीं से गए थे आप। महाभारत के युद्ध में विजयी होकर सभी यादव उन्मत्त हो गए, सभी भीतर ही भीतर लड़कर समाप्त हुए और अपने अवतार को भगवान ने भी पूर्ण किया। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की बनाई द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। ऐसी भी मान्यता है कि ऐसी 7 नगरियां पहले ही डूब गई हैं। हम जो देख रहे हैं वो 8वीं द्वारिका है। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ जी ने प्रेम और श्रद्धा भक्ति के साथ चतुर्भुज रूप में द्वारिकाधीश भगवान का स्थापन करके जगत मंदिर का निर्माण किया। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा। आज हम जिस जगत मंदिर को देख रहे हैं वो समुद्र तट से 17 फीट की ऊंचाई पर बना है। इस मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य द्वार को मोक्ष द्वार के नाम से जाना जाता है। वो उत्तर दिशा में है। दक्षिण दिशा में गोमती नदी के तट की ओर 56 सीढ़ी के द्वार को स्वर्ग द्वार कहते हैं। निज मंदिर भूतल से लगभग 150 फीट ऊंचा है। उस पर 52 गज की ध्वजा लहराती रहती है। मंदिर की पूर्व पश्चिम लंबाई 88 फीट है और उत्तर दक्षिण चौड़ाई 70 फीट। एक ही पत्थर से 72 खंभों पर बने मंदिर की 7 मंजिलें हैं। तीसरी मंजिल पर
भगवान द्वारकाधीश की कुल देवी शक्ति मां का मंदिर स्थापित है। रेत के पत्थर से बना यह जगत मंदिर आज भी करोड़ों भक्तजनों की श्रद्धा का केंद्र है। द्वारिका धाम का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। द्वारिका तीर्थ सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्यापुरी, काशीपुरी, मथुरा, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरी और द्वारिकापुरी। तो चारों धामों, उत्तर में बद्री केदारनाथ, पूर्व में जगन्नाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम और इसी तरह पश्चिम में यह है द्वारिका धाम।